साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी में कल छात्र छात्राओं द्वारा पिकअप भवन जाने का प्लान था उनका और गए भी, और वो उनके द्वारा फिर सचिव जी से मुलाकात की गई। सचिव जी उनसे मिल गए, ठीक है। थोड़े ठीक ठाक थे, 10-15-20 लोग होंगे। तो इस प्रकार से सचिव जी उनसे मिल गए। तो सचिव जी ने जो मुलाकात की उन लोगों ने, देखो एक उनका सबसे बड़ा कंसर्न था एएसओ का रिजल्ट के बारे में लेके। तो एएसओ का उन्होंने ज्ञापन दिया, आपने सब दिन न्यूज़ देख भी ली होगी, ऐसी बात नहीं है। तो एएसओ का ज्ञापन दिया, और एएसओ में देखो 2 भर्तियां हैं। एएसओ 2019 की जिसका फाइनल रिजल्ट आना है, और दूसरा एक एएसओ 2016 का इंटरव्यू होना है। दोनों भर्तियों के बारे में उन्होंने अपनी बात करी, ज्ञापन सौंपा, और उन्होंने कहा कि हम आपको भर्ती लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा, हम आपको इस भर्ती का रिजल्ट मतलब पर काम शुरू कर देंगे। अब देखो उनकी उसके उसमें समस्या होती है, जो कहते हैं वक्तव्य कहते हैं उनकी दिक्कत होती है। कैसे? उन्होंने कहा था कि जैसे ही लेखपाल भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा, या उसके बाद हम ये रिजल्ट दे देंगे, कौन सा, एएसओ वाला। और एएसओ का रिजल्ट बिल्कुल बन के तैयार है, कट ऑफ बन के तैयार है, बस कमेटी का इंतजार है। कमेटी कब तक इसकी रिकमेंडेशन देती है, अपनी रिपोर्ट सौंपती है। अब कह रहे हैं कि उस पर काम होगा। तो इसी प्रकार से समझ लो कि इसमें क्या हीला हवाली है, आप खुद सोच सकते हो। दूसरा, साथियों, उन्होंने जब ज्ञापन सौंप दिया उन लोगों ने, तब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लोग कहीं भी जाएं, लेकिन पूछते किस भर्ती के बारे में, लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब आ रहा है, सीधी बात ये है। लेकिन उन्होंने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब आ रहा है। लेकिन साथियों, एक चीज़ आश्वस्त हो जाओ आप, कि आपका भर्ती परीक्षा का रिजल्ट लेखपाल वाला, और आज का दिन आपका अंतिम दिन हो सकता है, और कल का सूरज आपको बहुत सुखदायक हो सकता है। क्योंकि आज ये मान लो कि आज आपकी जो परीक्षा है, मतलब परीक्षा हुई थी लेखपाल वाली, उसमें आज अंतिम दिन है, और कल आपका रिजल्ट शायद आपको देखने को मिल जाए। ठीक है साथियों, और कंफर्म करके मैं देखता हूँ शाम को, तब फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है साथियों, तो आज हो सकता है कि आज अंतिम दिन हो आपका, और कल आपका रिजल्ट जारी हो जाए। ठीक है साथियों, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने पूछा छात्र छात्राओं ने कि रिजल्ट कब आएगा, तो उन्होंने नहीं कहा कुछ भी। लेकिन ये ज़रूर है कि एएसओ का जो रिजल्ट है 2019 वाला, मैंने बता दिया। 2019 वाले रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा कि आपका रिजल्ट पे काम शुरू हो जाएगा, सबसे पहले इसी पे काम शुरू होगा। लेकिन साथियों, और भी तो भर्तियां हैं। जैसे मान लो मुख्य सेविका की भर्ती है, उसका आंसर की आनी है, रिवाइज आंसर की नहीं आई। उसके बाद डीबी रिजल्ट आना है। अब देखो, उसके बाद उन्होंने ये अपना कंसर्न एएस वालों ने रखा कि 2016 का इंटरव्यू होना है सर। तो उन्होंने अपनी इस तरह से बात बताई उन लोगों को। दूसरा, आज सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन है। आज है 29 दिसंबर, और आज है धरना प्रदर्शन, और आपका धरना प्रदर्शन बीडीओ भर्ती के लिए। और बीडीओ भर्ती वाले लोग, कितने लोग जाते हैं ये तो डिपेंड करेगा। अगर 100 से प्लस संख्या हो गई, तो ये मान लेना कि सारा का मीडिया चैनल आपको कवर कर देंगे, और आपकी भर्ती पर काम शुरू हो जाएगा, और आपका जो डीबी का रिजल्ट है बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि आपकी जो आचार संहिता है, वो आपकी आचार संहिता थोड़ा समय लग सकता है, और मार्च में जा सकती है। इसलिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आपका जो अगर रिजल्ट आ गया, मतलब जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ गया, जनवरी में भी फाइनल डीबी का रिजल्ट आ गया वीडियो वाले का, तो आपका डीबी हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है कि आप अच्छी संख्या में पहुँचें, और जैसी खबरें मिल रही हैं, लोग बहुत अच्छी संख्या में आज जाने के लिए तत्पर हैं, और गए हैं। ठीक है साथियों, लेकिन अब देखते हैं वहाँ पर कितने पहुँच पाते हैं, वो डिपेंड करता है। और साथियों, एजीटीए का नोटिफिकेशन, तो उस दिन सचिव जी ने बता ही दिया था कि एजीटीए का नोटिफिकेशन हम अपने ही कार्यकाल में निकालने की कोशिश करेंगे। अपने कार्यकाल में मतलब इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, सीधी बात ये है। जब कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो कार्यकाल में निकालने की कोशिश करेंगे। तो दिसंबर में आ जाएगा। दिसंबर में तो खत्म हो गया, दिसंबर में तो आने का नहीं, अब तो जनवरी में ही आएगा। ठीक है, लेकिन और तुम्हारा पीटी 2022 का जो उसका टेन्योर है, वो 24 जनवरी को ख़त्म होगा, और उसके बाद पैट 2023 का शुरू हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो उससे पहले ही आप मान के चलिए कि आपका एजीटीए का नोटिफिकेशन आएगा। ये भर्ती बहुत दिन से अटकी हुई है, आपको मालूम ही है। इस भर्ती का अटकना, ये मान लो लोगों की सांस चढ़ी पड़ी है कि कहीं पैट 2023 से तो नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने कार्यकाल में ही देने की कोशिश करेंगे इसको। और दूसरा, जेई की बात करें साथियों, जेई का भी इसी प्रकार से अटक गया है। जेई का भी नहीं आया, आपको मालूम है। जेई का नोटिफिकेशन जो आना था, वो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आया। पता नहीं क्यों अटकाए पड़े हैं इसको भी। और जेई के फाइनल रिजल्ट की बात करें साथियों, तो जेई का फाइनल रिजल्ट, जैसे मैंने बताया, पहले लेखपाल, फिर एएसओ, और फिर तुम्हारा जो और भर्ती है, जैसे जेई हो गया, और फिर मुख्य सेविका हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया। तो 4-5 भर्तियों के रिजल्ट, डीबी वाले भी और फाइनल, आप मान के चलिए जनवरी में आ जाएंगे, और एक आध फरवरी में भी आएगा। मंडी इंस्पेक्टर भी है,
बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये सबसे अच्छी खबर इसलिए हो सकती है क्योंकि थोड़ी सी जो आचार संहिता है साथियों, आपको मालूम है जो आचार संहिता आपकी मार्च में जाएगी, ये कहा जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि फरवरी में लग जाए। लेकिन आप मान के चलिए कि आचार संहिता आपकी मार्च में जा रही है, मार्च में आचार संहिता लगेगी। थोड़ा इनका प्लान जो है केंद्र सरकार का जो चुनाव है थोड़ा सा डिले करने का प्लान है। तो क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव होंगे, उससे पहले चुनाव करने का मन नहीं है, तो ये मान लो कि आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी UP-TSC की, अदरवाइज़ परीक्षा अटक जाती। तो एक सबसे बड़ी परीक्षा है साथियों BPO की, ठीक है साथियों। और 1468 पोस्ट है इसमें, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैंने कहा भी था कि आपकी परीक्षा फरवरी में हो सकती है, लेकिन अब ये मान लो कि आपकी आचार संहिता अगर मार्च में लगती है तो आपकी परीक्षा हो जाएगी चुनाव से पहले। तो आप उसी तरह से तैयारी करते रहिए साथियों, अच्छी पोस्ट है और आपको एक पोस्ट लेनी है, तो आप तैयारी एकदम बढ़िया से शुरू कर दो। 1 डेढ़ महीना 2 महीना आपके पास हैं। और साथियों जितनी भी पेंडिंग भर्ती हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जितनी भी पेंडिंग भर्ती हैं, कोई भी भर्ती हो आपकी, चाहे मुख्य सेविका की भर्ती हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो, चाहे जूनियर तुम्हारे इंजीनियर की भर्ती हो, और चाहो तो तुम्हारे मंडी इंस्पेक्टर की भर्ती हो, IT इंस्ट्रक्टर की भर्ती हो, कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, किसी भर्ती से आप रिलेटेड हैं, तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करो और धावा बोलो और वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में मुद्दे रखो। और मुद्दा क्यों रखना चाहिए? सीधी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में, बार बार कहता रहा हूँ, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी बात मान ली जाए। ठीक है साथियों, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई जो आयोग है दूध पीता बच्चा है, सो मान लेगा आपकी बात। आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका नुकसान होता दिखेगा तो आपकी बात ज़रूर मानी जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी बात रखिए और ज़ोरदार तरीके से रखिए, जिससे आपकी जितनी पेंडिंग भर्तियाँ हैं, मुख्य सेविका हुई, कंबाइंड टेक्निकल हुई, ASO हुई, तुम्हारे JEE हुई, जूनियर असिस्टेंट हुई, जितनी भी IT इंस्ट्रक्टर हुई, फार्मासिस्ट हुई, जितनी भी भर्तियाँ हैं, सबका रिजल्ट, सबका कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाए। और सबसे बड़ी भर्ती इनमें सबसे अटकी पड़ी है, वो है BDO भर्ती। एक बार हो गया ख़त्म उसकी, दोबारा पेपर हुआ तो उसका भी रिजल्ट फाइनल आ जाए। ठीक है साथियों, तो ये बात समझ लो आप। तो जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं BDO वाले साथी आज कितनी बड़ी कोशिश करते हैं। अगर उनकी कोशिश आज अच्छी खासी रहे, 100 लोगों से ऊपर रहे, तो ये मान लेना कि आपकी भर्ती पर भी काम शुरू हो जाएगा और आपका भी रिजल्ट जनवरी में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ये कहते हो कि पहले बता रहे थे नवंबर में। अब देखो, वहीं पर जो काम होता है उसके अकॉर्डिंग तो बताया जाता है। जब काम ही नहीं हो रहा भर्ती के रिजल्ट पे, तो कैसे बता दिया जाएगा? अब दिसंबर में रिजल्ट आ जाता उसका BDO में बिल्कुल ख़त्म हो गया काम, तो काम ही ख़त्म कर दिया और किसी भर्ती पे कोई काम ही नहीं चल रहा है। आज का दिन बता रहा हूँ, आज का दिन लास्ट हो सकता है लेखपाल भर्ती के लिए, कल आपका रिजल्ट आ सकता है। और शाम को आप जैसा भी होगी अपडेट मैं आपको दूंगा ज़रूर कि क्या हो रहा है, आने वाला है कि नहीं आने वाला है। ठीक है साथियों, यही है वीडियो अच्छा लगता है साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।